स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, इडुटेरिया के द्वारा जो है वार्षिकी करंट अफेयर का बुक निकाला गया है, उसी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये जो है करंट अफेयर बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए या बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें जो है अप्रैल 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। और इसमें जो है टोटल 18 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसी को जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में तत्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, वर्ष 1964 तक इसे आम बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1964 से इसे आम बजट से अलग कर दिया गया है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो सही कथन है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इस बार आर्थिक सर्वेक्षण को 16 चैप्टर के माध्यम से देश के आर्थिक परिदृश्य, विकास और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व को देखते हुए इसके लिए एक समर्पित चैप्टर रखा गया है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसमें जो है तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है 6.8% से लेकर के 7.2% तक जो है वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय वर्ष 2025-26 के एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सेवा क्षेत्र में हुई तेज वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित 7.3% की वास्तविक सकल मूल्य वर्धित वृद्धि दर में एक प्रमुख कारक माना गया है। तो इसमें जो है सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो है सही विकल्प को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो कथन दिया हुआ है और इसमें जो है सही कथन को चूज करना है।
तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत का जीडीपी ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाद से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बीच लगातार बढ़ा है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत का प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाद से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बीच लगातार घटा है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% हो गई है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। तो कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो है दोनों कथन सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कितना अमेरिकी डॉलर है। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व जो है 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु निर्यात के बारे में बढ़ते क्रम का चयन करें। तो 2025-26 के अनुसार वस्तु निर्यात के बारे में बढ़ते क्रम को चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा नीदरलैंड, उसके बाद यूएई, उसके बाद अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित क्षेत्रों के जोड़े और उनकी संबंधित विकास दरों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कृषि। तो कृषि का जो है विकास दर कितना है, तो कृषि का विकास दर है 3.1%। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का विकास दर कितना है, तो यह है 6.2%। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का जो है विकास दर कितना है, तो इसका है 9.1%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम पदार्थ जिसको कच्चा तेल भी कहते हैं, तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख उत्पादक राज्य का घटते क्रम में निम्न है। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ जो है कौन से राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान, असम से सबसे कम जो है असम में, तो असम से ज़्यादा गुजरात और गुजरात से ज़्यादा राजस्थान। और इसमें जो है घटते क्रम में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राजस्थान में जो है सबसे कम होगा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद असम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कुल निर्यात में वित्त वर्ष 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत वित्त वर्ष 2025 में 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रेषण राशि के साथ विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा है। तो विश्व का जो है पहला सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात ने कितने अरब डॉलर का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ।
तो वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात ने जो है 387.6 बिलियन अरब डॉलर का जो है सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन को चुनें। तो 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में जो है कथन दिया हुआ है, और इसमें जो सही कथन है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, शीर्ष चावल उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। तो शीर्ष चावल उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, शीर्ष कुल तिलहन उत्पादक राज्य में, तिलहन उत्पादक राज्य में जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, शीर्ष कुल मक्का उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार है। तो शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य में जो है कौन कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और बिहार है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा, जिसमें 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो भारत का जो है कुल निर्यात रहा है 825.3 बिलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना रहा है। तो भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह रहा है 64.7 बिलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना है। तो राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है 3.2%, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 LMT है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितना वृद्धि देखा गया है। तो इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखा गया है 254.3 LMT, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। इसमें कथन दिया हुआ है और इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, मार्च 2025 के अंत में भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 67.0 था। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, वित्त वर्ष 2025 में राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% रहा। तो इसमें जो है सही को चुनना था, सही विकल्प को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है। तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है सेवा क्षेत्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण प्रतिशत कितना है। तो भारतीय रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण प्रतिशत है 99.1%। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025-26 में स्थापित 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा में से किस स्रोत की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। तो नवीकरणीय ऊर्जा में जो है
सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कुल कितना निवेश स्वीकृत किया गया है। तो 2025-26 के अनुसार 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए जो है कुल 1.60 लाख करोड़ का निवेश स्वीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य का घटते क्रम निम्न है। तो भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्यों को घटते क्रम में चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्नों की संख्या कितनी थी। तो दाखिल किए गए आयकर रिटर्नों की संख्या थी 6.9 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें। तो कथन दिया हुआ है और इसमें जो गलत कथन है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। तो ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ ऋण खातों में 36.18 लाख करोड़ से अधिक राशि की वितरित की जा चुकी थी। तो ये भी गलत है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्व प्राप्तियों का सकल घरेलू उत्पाद के 8.5% से बढ़कर 9.2% होना क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है सरकार के पास विकास कार्यों और योजनाओं के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत लगातार कौन से वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो भारत लगातार जो है चौथा जो है प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वित्त वर्ष 2026 में निजी उपभोग में जो है 7.0% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 30, स्पेस डेक्स मिशन जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया है किससे संबंधित है। तो ये जो है स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले दशक की तुलना में भारत के मछली उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है। तो भारत के मछली उत्पादन में जो है 140% का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चर्चा में रहे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से क्या तात्पर्य है। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से तात्पर्य है वह उधार दिया गया पैसा जिसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित और मजबूत बनाने में मदद करते हुए कुल सरकारी कर्ज में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो कुल सरकारी कर्ज में जो है 7.1% की कमी आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कितने राज्यों की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। तो अब तक जो है 6 राज्यों की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें।
तो इसमें जो गलत कथन है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत में 2024-25 में बागवानी उत्पादन 362.08 मिलियन टन रहा। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, कृषि विपणन और अवसंरचना में दक्षता सुधारने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था। तो इसमें जो है कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में नेटवर्क का कुल कितना प्रतिशत विस्तार हुआ है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में नेटवर्क का जो है 60% विस्तार हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें जो सही कथन है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पे है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में जो है भारत चौथे स्थान पे है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, महिला श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 में 41.7% रहा है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, महिला बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रहा है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था। तो इसमें जो है सभी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए सरकार ने रेल नेटवर्क में कितनी नई लाइनें जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो सरकार ने जो है रेल नेटवर्क में जो है 3500 किलोमीटर जो है नई लाइनें जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर किन 2 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। तो ये जो है स्थापित किया गया है जंजीबार में और अबू धाबी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच भारत में कुल कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान संचालित किया जाता है। तो भारत में जो है 21 भारतीय प्रबंधन संस्थान संचालित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अब अत्यधिक गरीब की श्रेणी में है। 5.3% की आबादी जो है अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ में सेवा क्षेत्र ने अब तक अपना उच्चतम स्तर कितना दर्ज किया है। तो सेवा क्षेत्र ने अब तक जो है 56.4% तक का जो है अपना उच्चतम स्तर दर्ज किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए कुल बागवानी उत्पादन कितना पहुँच है। तो कुल बागवानी उत्पादन पहुँच है 362.08 मिलियन टन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निम्न मध्यम आय वर्ग वाली गरीबी श्रेणी में आती है। तो भारत की लगभग जो है 23.9% की आबादी निम्न मध्यम आय वर्ग वाली गरीबी श्रेणी में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महत्वपूर्ण घाटे के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो है महत्वपूर्ण घाटे के बारे में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें जो है सही कथन है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है 2026 तक राजकोषीय घाटे को GDP का 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सही है।
सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है 2026 तक प्राथमिक घाटे का अनुमान 0.8% रखा गया है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 2026 तक राजस्व घाटा 1.5% रखा गया है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 46, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु आयात के बारे में घटते क्रम का चयन करें। तो वस्तु आयात के बारे में घटते क्रम को चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ग्रीन फील्ड निवेश घोषणाओं में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है तथा हरित क्षेत्र में डिजिटल निवेश प्राप्त करने वाला प्रथम देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विश्व बैंक ने गरीबी की परिभाषा को संशोधित कर $2.15 से बढ़ाकर $3 कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन को चुनें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य शामिल है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है शीर्ष मोटे अनाज उत्पादक राज्य में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शामिल है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है जीवन प्रत्याशा 1970 में 49.7 वर्ष था, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 70.3 वर्ष हो गया है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ष 2030 तक भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या 98 करोड़ होगी, जो कुल जनसंख्या के 65% है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिविजन कीजिएगा।